अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, आज के व्लॉग में ना मैं आप सबके साथ एक बहुत ही स्पेशल बात शेयर करने वाली हूँ ना। आज के व्लॉग में कोई इतनी ख़ास रेसिपी नहीं है और ना ही आज मेरा कुछ बनाने को दिल कर रहा था। बस दिल इतना उदास हुआ हुआ था, तो मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया था, कोई एहतमाम नहीं किया था इफ्तारी के टाइम पर। आज के खाने में मैंने सिर्फ़ बनाया था ये चिकन पुलाव और इफ्तारी के टाइम पे बस हमने यही खाया था और साथ मैंने ना पकोड़े फ्राई कर लिए थे। आज मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। जहाँ-जहाँ भी मेरी ये वीडियो देखी जाएगी या मेरी आवाज़ जाएगी और रमज़ान का महीना है, मैं जो बात आपको बताऊँगी प्लीज़ आप सब ने बहुत 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 दुआ करनी है उस बच्चे के लिए। यहाँ पर ना हमारे मोहल्ले में एक बच्चा रहता है ना, मेरा जो बेटा है ना अर्शमान, उसका बेस्ट फ्रेंड है वो, हसीब नाम है बच्चे का ना। और दोनों जो है वो एक ही साथ स्कूल भी जाते हैं, एक ही गली में रहते हैं, एक ही ट्यूशन में जाते हैं और एक ही जगह पे सुपारा पढ़ने जाते हैं। तो वो बच्चा ना 1 हफ़्ता पहले अचानक से बीमार हो गया। उसके ना सिर्फ़ कान में दर्द हुआ था ना, तो वो भी स्कूल में ही हुआ था। तो मुझे अर्शमान ने आके बताया, मम्मा इस तरह हसीब बीमार है ना, उसके कान में बहुत दर्द हुआ था। तो मैंने कहा बेटा ठीक हो जाएगा। तो ये है कि जब वो घर आया तो उसके पेरेंट्स उसे डॉक्टर के लेके गए, तो डॉक्टर्स ने बताया कि उसे ना इन्फेक्शन है कान में ना। तो उसने नॉर्मल सी मेडिसिन्स दे दी, पर वो इन्फेक्शन उसका ना आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होने की बजाय बढ़ गया और वो इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया उसको कि वो सारा इन्फेक्शन और वो सारा रेशा जो था ना, जो उसके कान में था, वो सब उसके दिमाग की तरफ चला गया। और आज 4 के 5 दिन हो गए हैं वो ना हॉस्पिटल में एडमिट है। और जो उसके दिमाग में इन्फेक्शन रेशा हो गया ना, उसकी उससे ना उसकी जो राइट साइड है ना पूरी, वो सब पैरालाइज़ हो चुकी है। राइट साइड ना वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा, मतलब वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना उसका सारा कुछ इन्फेक्शन वगैरह। और आप यकीन करें सिर्फ़ 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ये सब कुछ हुआ है और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी वो बच्चा इतना शदीद बीमार हो गया है और अब वो इतना सीरियस है। उसे ना पिंडी के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है, अब कल वो उसे लेकर गए हैं। वो इतना सीरियस है, वेंटिलेटर पे उसे रखा हुआ है, बस दुआओं की बहुत ज़रूरत है उसके लिए। और मैं तो आप यकीन करें दिल इतना उदास हुआ हुआ है, कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा और 1 सेकंड के लिए भी वो दिमाग से नहीं निकल पा रहा। और मैंने ना स्पेशली उसके लिए आयत करीमा शुरू किया हुआ है कि अल्लाह पाक उसे जल्द अज़ जल्द सेहतयाब करे, उसे ज़िंदगी दे और बच्चा जल्दी ना ठीक हो के अपने घर यहाँ पर वापस आए। तो आप लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उसे कुछ भी ना करे। और ज़ाहिर सी बात है, जो बच्चे होते हैं ना वो कहते हैं ना सबके सांझे होते हैं, एक जैसे होते हैं। और जो माँ होती है ना, वो भी दूसरी माँ का दर्द समझ सकती है। उसकी माँ के दिल पे इस टाइम क्या गुज़री होगी वो हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। उसकी माँ की ज़ुबान में बस एक ही बात है कि मेरे बेटे के लिए बहुत दुआ करें, वो बहुत सीरियस है इस टाइम ना। तो बस अल्लाह पाक खैर करे। हमारी यहाँ गली में ना ऐसा एक वाक़या पहले भी हुआ है ना, यहाँ पे यंग लड़की है ना, तो हमारे नेबर्स में ही रहती है ना, आज 3.5 साल हो गए हैं। तो इतनी अच्छी बच्ची थी वो, उसके भी ना सर में यूँ ही अचानक से दर्द हुआ था। उसके तो आज तक कभी कोई डॉक्टर ना डायग्नोज़ ही नहीं कर सका कि उसे हुआ क्या है। बस अचानक से ना उसके सर में दर्द हुआ और जिससे उसकी पूरी बॉडी जो है ना वो पैरालाइज़ हो गई थी और आज 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं वो ऐसे ही ना पैरालाइज़ है। और अब वही बात कि उसके माँ-बाप के दिल पे भी जो गुज़रती होगी, वो 3 भाइयों की इकलौती बहन थी और माशाल्लाह से इतनी अच्छी बच्ची थी ना वो। पर बस अल्लाह पाक उसे भी सेहत दे, ज़िंदगी दे और इस बच्चे को भी अल्लाह पाक जल्द से जल्द ठीक करके घर भेजे। रमज़ान है, तो किसी न किसी की दुआ तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कबूल होगी। तो बस यही वो स्पेशल बात थी जो मैंने आज आप लोगों से करनी थी। और देखें बातों के दौरान जो है वो चिकन पुलाव भी बन के रेडी हो गया है। बल्कि आज मैंने कुछ बनाया नहीं था, तो अर्शमान भी कह रहा था ना और कि भी मम्मा आज आपने कुछ बनाया ही कोई नहीं है, वरना रोज़ इफ्तारी में इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाती हैं, तो आज कुछ भी नहीं रेडी किया आपने। उसे भी मैंने यही कहा, मैं कहा बेटा बस मेरा दिल ही नहीं कर रहा कुछ भी करने को ना। तो बस इसीलिए मैंने आज ना बस ये सिंपल सा चिकन पुलाव बना लिया था और पकोड़े फ्राई कर लिए थे। और ये एक छोटी सी वीडियो भी ना मैंने इसी मकसद के लिए बनाई थी। तो बस बातें करने के साथ साथ ये कि जी सारी चीज़ें भी रेडी हो गई हैं और यहाँ पे इफ्तारी का टाइम भी हो गया था। चावलों को मैंने लगाया हुआ था दम, तो ये अब बिल्कुल रेडी थे। और ये था जी आज का सिंपल सा छोटा सा व्लॉग। और एक बार फिर आप सबसे अपील है कि प्लीज़ उस बच्चे के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। आज के व्लॉग का बस यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा प्लीज़ और मुझे भी दुआ में लाज़मी याद रखिएगा।